भाइयों, स्वागत है भारतीय किसान चैनल पे। और हम आज बात करने वाले हैं सोयाबीन में दूसरा डोज में कौन कौन सी दवाई लें और कौन सा फंगिसाइड लें, क्या टॉनिक की आवश्यकता है या नहीं है, या किस समय पर दवाई देना है, फूल आने से पहले देना है या फूल आने के बाद में देना है, और फंगिसाइड कौन सा ले और कौन सा फंगस कब अटैक करता है। तो ये सब जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में घंटे का निशान है उसे दबा दीजिए ताकि हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। किसान भाइयों, अभी सभी जगह लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में सोयाबीन पहुंच चुकी है। कहीं 30 से 35 दिन की अवस्था है तो कहीं 35 से 40 दिन की अवस्था में सोयाबीन। कम उम्र की सोयाबीन हो, जल्दी पकने वाली सोयाबीन की वैरायटी जैसे 95-60 ब्लैक बोर्ड, PS 1569, NRC 130, इन सभी वैरायटियों में फूल से कर्रे बनने की स्थिति पर है। कहीं फूल आ रहे हैं तो कहीं करे बन रहे हैं। सोयाबीन में 25 से 45 दिन के अंतराल काफी कीटों का प्रकोप रहता है। तो हमारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि हमने जो बीज लगाया है उस फसल का पता होना चाहिए कौन सी स्टेज में उसमें फूल आते हैं, कौन से दिनों में उसमें फूल आते हैं, कब पककर तैयार होती है। तो इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। कितने दिनों में फूल आते हैं उस हिसाब से अपन दवा का छिड़काव करें। कम से कम दवा फूल आने से 2-3 दिन पहले कर देना चाहिए ताकि फूल पे कोई साइड इफेक्ट ना हो। जैसे 95-60 है उसमें 30 दिन में फूल आ जाते हैं तो 28 दिन पे उसमें स्प्रे कर दीजिए। अगर 11-35 है, जैसे 45 दिन में उसमें फूल आते हैं तो 40-42 दिन की स्टेज पर आप उस पर स्प्रे कर दीजिए। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़कर ना जाएं। और खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी हम लगातार लाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, दवाइयों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए, और कौन सी दवाई ले तो क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों, जब आपकी सोयाबीन में फूल की स्टेज पर है तो फूल आने से पहले स्प्रे कर दीजिए या कर्रे बन जाए तब स्प्रे करना चाहिए। आपकी सोयाबीन में इल्लियाँ हो या ना हो, सोयाबीन में फूल आने से 2 से 4 दिन पहले स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे में आप कोई सा भी फंगिसाइड, कीटनाशक कोई सा भी मिला जुला के डोज बनाकर डाल सकते हैं फूल आने से पहले। अगर फूल पे अपन दवाई का छिड़काव करेंगे तो फूल ड्रॉप हो सकते हैं, फूल गिर सकते हैं और उससे क्या है कि बांझपन की शिकायत देखने को मिलती है। कई किसान क्या करते हैं, फूल की स्थिति में दवाई का स्प्रे कर देते हैं, नॉलेज नहीं रहता है। उसके साथ में किसान टॉनिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब पौधा फूल निकाल रहा है और हाइट के लिए टॉनिक दे दिया तो हाइट कहाँ से पकड़ेगा। तो टॉनिक का काम यह है कि एक टॉनिक आता है PGR जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो हाइट को कंट्रोल करता है, और एक टॉनिक वो आता है जो हाइट को बढ़ाता है। अगर आपने गलती से हाइट को बढ़ाने वाला अगर टॉनिक दे दिया है तो टॉनिक क्या करेगा, फूल को ड्रॉप कर देगा उस समय और हाइट को बढ़वार के लिए ला देगा। इस समय सोयाबीन एक गर्भ अवस्था में रहती है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए सोयाबीन से। ऐसी स्थिति में फूल गिर सकते हैं। टॉनिक वो काम कर देगा जो सोयाबीन को जो बढ़वाने के लिए काम करेगा, वो फूल को ड्रॉप कर देगा और बढ़वार के लिए उसको डाल देगा।
ऐसी स्थिति में बांझपन की शिकायत देखने को मिलती है। जो भी अपने को दवाई लेना है, या से 2 से 4 दिन पहले उसका यूज़ कर लीजिए, 2 से 4 दिन पहले स्प्रे कर दीजिए, या फिर कर्रे बनते समय आप कोई सा भी स्प्रे करो, फंगीसाइड लो, टॉनिक लो, और कोई सा भी इल्लियों का मिश्रण करके डालो, कोई सा भी फंगस वाला फंगीसाइड डालो, चिपको डालो, कोई सा भी दवाई का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गर्भावस्था में जब सोयाबीन फूल निकालती है वक्त कोई सा भी दवाई का छिड़काव ना करे तो ये अच्छा रहता है। अगर आप बात करें दूसरा स्प्रे कब करें, तो दूसरा स्प्रे जब सोयाबीन के करे बनते रहते हैं, फूल के बाद में जो करे बनते हैं, उस समय आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे स्प्रे में क्या करना है, सबसे पहले अपने को कीटनाशक दवा लेना है। कीटनाशक कौन सी लेना है, थायोमेथाक्साम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको अलीका में देखने को मिल जाएगा, सिजेंटा की अलीका में, या फिर उसी के साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, जो मिसाइल में देखने को मिल जाएगा, या क्रिस्टार में देखने को मिल जाएगा, या फिर धानुका की EM1 में देखने को मिल जाएगा। ये फार्मूला आप ले सकते हैं, ये केमिकल आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में आप फंगीसाइड ले सकते हैं, प्रोक्सर ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन प्रोक्सर ले सकते हैं, फंगस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी किसान भाई इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी किसान भाई इसको जानते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फंगीसाइड है। और इसके साथ में आप टॉनिक भी डाल सकते हैं, और चिपको मिला ले लीजिए। तो ये 3-4 आइटम इसको आप मिक्स करके दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो दवाई मैंने बताई है वो ही डालें, पर जहाँ से दवाई लेकर आए पूरा ही ज्ञान लेकर आए, पूरी तरीके से समझ कर लाएं, कब कौन सी दवा देनी है, किस स्थिति में देनी है और क्या करना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको दुकानदार से ही लेकर आना है। किसी के भरोसे पे काम नहीं करना चाहिए। क्या पता और कौन सी दवा कब मिलानी है, कौन सी पहले मिलानी है, और लिखवा कर लाएं दवाई पे, फर्स्ट में कौन सी डालनी है, सेकंड में कौन सी डालनी है, इस तरह लिखवा के लाएं। आगे पीछे अगर हो गया और मिस्टेक अगर हो गई या घोल फट गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या है कि किसान भाई आजकल दवाई काफ़ी महंगी आने लगी है। दवाई अगर फट गई तो सोयाबीन पे या इल्लियम को आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है इसका। तो किसान भाइयों अच्छे से सुझाव लेकर आए दवाइयों के बारे में, तभी अपने को दवाई डालना चाहिए। क्या है, घोल फट जाए, दवाई फट जाए तो किसी काम की नहीं रहे। आजकल दवाई काफ़ी महंगी मिलने लगी है। तो किसान भाइयों ये था हमारा एक नॉलेज जो हमने आपको थोड़ा सा सुझाव दिया है। तो किसान भाइयों ये थे दूसरे स्प्रे के बारे में। पर जो सोयाबीन के फूल के समय सोयाबीन से छेड़छाड़ न करें, उसके हिसाब से उसको चलने दें। अगर इल्लियाँ 1-2 इल्लियाँ अगर है, इक्का दुक्का इल्लियाँ, तो वो आसानी से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। अगर आपने को फूल के समय अगर दवाई देना ही है, अगर इल्लियाँ हैं, अगर है, आप दवाई फेंकने में अगर लेट हो गए हैं फूल के समय, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको दवाई सही टाइम पे देना चाहिए, और नहीं तो अपना उत्पादन घट सकता है। तो किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।